हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मानवनेत्र के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवनेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो जो मानवनेत्र होता है उसमें प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? पुतली करती है। जैसे फिगर में दिखाया गया है, जो पुतली होती है वो क्या करती है? लाइट यानी कि प्रकाश का एंट्री को नियंत्रण करती है। ठीक। क्वेश्चन 2, रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? तो जो रेटिना होती है उस पे छवि जो होती है वो कैसी होती है? उल्टी होती है और क्या होती है? वास्तविक होती है। ठीक। क्योंकि हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं तो उल्टा और वास्तविक दिखता है। ठीक। क्वेश्चन 3, नेत्र का कौन सा भाग जो सबसे अधिक अपवर्तित करता है? तो नेत्र का वो कौन सा भाग है जो प्रकाश को सबसे अधिक अपवर्तित करता है? तो कौन होता है? कार्निया। कार्निया क्या करती है? प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा अपवर्तित कर देती है। ठीक। क्वेश्चन 4, समंजन एकमुंडेशन का क्या अर्थ है? तो एकमुंडेशन जो होता है वो क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी बदलना। लेंस की फोकस दूरी को बार बार बदल देना या अपने वस्तु के अनुसार समायोजित कर लेना क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन 5, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में छवि कहाँ बनती है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें जो छवि होती है वो कहाँ पे बनती है? रेटिना के आगे बन जाती है। ठीक। क्वेश्चन 6, मायोपिया का सुधार किस लेंस द्वारा होता है? जो मायोपिया का सुधार किसके द्वारा होता है? अवतल लेंस के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन 7, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में छवि कहाँ बनती है? जब दूरदृष्टि दोष होता है तो कहाँ बनती है? जो छवि होती है कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड ऑफ द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना बनती है। ठीक। क्वेश्चन 8, हाइपरमेट्रोपिया का सुधार। तो जो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष होता है इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन 9, प्रेस बायोपिया किस कारण होता है? जो प्रेस बायोपिया होता है वो किसके कारण होता है? लेंस जब कठोर हो जाता है तो प्रेस बायोपिया होता है। ठीक। क्वेश्चन 10, सामान्य नेत्र की निकट बिंदु। जो सामान्य नेत्र होता है उसकी निकट बिंदु क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक एक सामान्य नेत्र अच्छे से देख सकता है। ठीक। क्वेश्चन 11, सामान्य नेत्र की दूरबिंदु दूरी है। जो सामान्य नेत्र की दूरबिंदु होती है वो कहाँ पे होती है? अनंत पर होती है, क्योंकि जो सामान्य नेत्र होता है वो अनंत तक देख सकता है। ठीक। क्वेश्चन 12, ऑप्टिक नर्व क्या है? तो जो ऑप्टिक नर्व होती है वो जो संकेत होता है मस्तिष्क तक भेजने में काम करता है। ये कहाँ पाया जाता है? नेत्र के पिछले हिस्से में पाया जाता है। ठीक। ये होती है आपकी ऑप्टिक नर्व, जो क्या करती है? जो मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है उसका जो संकेत होता है वो किसको देता है? मस्तिष्क को पहुंचाता है। ठीक। क्वेश्चन 13, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है? जो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पाया जाता है? ऑप्टिक नर्व जंक्शन के बीच में क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। ठीक। तो कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्टिक नर्व जंक्शन। ठीक। क्वेश्चन 14, रंग पहचानने वाली कोशिकाएं हैं। तो जो नर्व पहचानती हैं वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कोन्स होती हैं। ठीक। जो कोन्स होती हैं वो क्या करती हैं? रंग पहचानने में काम आती हैं। ठीक। क्वेश्चन 15, कम प्रकाश में देखने में सहायक कोशिकाएं। जो कम प्रकाश होता है जब उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कौन सा कोशिका सहायक होती है? रॉड। लेंस जो मानव नेत्र में रॉड्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? कम प्रकाश को देखने में सहायक होते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन 16, आइरिस। आइरिस का क्या कार्य होता है? जो आइरिस अभी एक बार और पूछा गया है, जो आइरिस होती है पुतली उसका क्या कार्य होता है? प्रकाश को नियंत्रण करना। ठीक। क्वेश्चन 17, मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जब मोतियाबिंद हो जाती है, कैटारैक्ट जो होता है यानी मोतियाबिंद होती है उसमें कौन सा भाग प्रभावित होता है? किसका? मानव नेत्र का। तो मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? लेंस। ठीक। लेंस में क्या होता है? माड़ जम जाता है आगे। ठीक। तो क्या हो जाता है? वो प्रभावित हो जाता है। ठीक। क्वेश्चन 18, मानव नेत्र कैसा होता है? जो मानव नेत्र होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक। उत्तल लेंस की तरीके से होता है। ठीक। क्वेश्चन 19, नेत्र में बनने वाली छवि का प्रभाग। जो नेत्र में छवि बनती है वो क्या होती है? वास्तविक और उल्टी होती है। ठीक। वास्तविक और उल्टी होती है।
क्वेश्चन 20, दृष्टि का अस्थायित्व यानी कि परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? इसका जो होता है वो क्या होता है? 1/16, ठीक, 1/16 सेकेंड होता है। क्वेश्चन 21, समंजन एकोमोडेशन के दौरान क्या होता है? लेंस का मोटा और पतला होता है, लेंस मोटा हो जाता है और पतला हो जाता है। क्वेश्चन 22, रेटिना पर छवि बनने के बाद संकेत कहाँ जाते हैं? तो जब रेटिना पे छवि बन जाती है यानी तब कहाँ पे जाता है? मस्तिष्क पे जाता है, ठीक। छवि जब बनने के बाद क्या होती है? मस्तिष्क पे जाती है। क्वेश्चन 23, निकट वस्तु देखने पर लेंस क्या होता है? मोटा हो जाता है, ठीक। और अगर दूर की देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। दूर की देखेंगे तो पतला हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 24, दूर वस्तु देखने पर लेंस, ये क्वेश्चन भी आ गया आपके पास। तो दूर वस्तु जब देखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। क्वेश्चन 25, मानव नेत्र में सबसे संवेदनशील भाग क्या होता है? रेटिना होता है, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।